हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं खुलानामा के बारे में, खुला के बारे में। हमने बहुत सारे दूसरे वीडियोस बनाए जिसके अंदर हमने खुला क्या होता है ये बताया, सॉरी खुला नामा क्या होता है ये बताया है, लेकिन खुला क्या होता है ये हमने नहीं बताया। तो आज के इस वीडियो में हम ये बताना चाहते हैं आप लोगों को कि खुला क्या होता है। दोस्तों, आप सबको ये तो पता होगा कि तलाक क्या होता है। तलाक जो है वो हस्बैंड वाइफ को देता है, जो मुस्लिम हस्बैंड है वो देने के बाद में उन दोनों की शादी टूट जाती है। तलाक के बारे में और डिटेल में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे। हम फिलहाल डिस्कस करें खुला के बारे में। तो खुला जो है, जैसे हस्बैंड को एक पावर मिलता है जिससे वो उसकी वाइफ को डिवोर्स दे सकता है। वाइफ चाहे या नहीं चाहे उसको डिवोर्स हो जाएगा, वो उसके हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती, इस्लामिक तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी, जब उसके हस्बैंड ने उसको तलाक दे दिया। अब जब खुला की बात आती है तो खुला जो है वो वाइफ के पास पावर है जिससे वो उसके हस्बैंड से डिवोर्स ले सकती है। लेकिन इसमें कुछ पाबंदियां हैं। अब वो पाबंदियां क्या है? वाइफ हस्बैंड से खुला मांग सकती है, ठीक है। हस्बैंड उसे दे या ना दे ये हस्बैंड के ऊपर डिपेंड है। अगर हस्बैंड ने वो देने से मना कर दिया तो डिवोर्स नहीं होगा। जबकि तलाक में हस्बैंड ने तलाक दे दिया, वाइफ उसे माने या नहीं माने उसका डिवोर्स हो जाता है। लेकिन जो खुला है उसमें वाइफ खुला मांग सकती है, हस्बैंड दे या नहीं दे वो उसकी मर्ज़ी है। अगर हस्बैंड ने देने से मना कर दिया तो खुला नहीं होगा। फिर क्या रास्ता है? फिर वाइफ को कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे खुला लेने के लिए। तो हस्बैंड्स को तो मैं ये एडवाइस करूँगा कि अगर कोई लड़की तुमसे खुला मांग रही है तो तुमको सोचना चाहिए। हर केस के ऊपर अलग अलग, हर हर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी होता है वो अलग अलग होता है, तो केस टू केस बेसिस डिपेंड है। अब वाइफ जो है वो कैसे मांगेगी खुला? वाइफ जो है वो एक लेटर लिख के दे सकती है हस्बैंड को कि ये कारण है जिसकी वजह से मुझे आपके साथ नहीं रहना है और मैं आपसे खुला चाहती हूँ। कोशिश ये की जाए कि जब तुमने ये डिसाइड कर लिया है कि तुमको तुम्हारे हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, तो कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है कि लेटर में तुम बहुत सारी बकवास बातें लिखो कि जैसे तुम्हारी माँ मुझसे कपड़े धुलवाती थी, खाना बनवाती थी, या मुझे खाना नहीं देते थे, या मुझे टॉर्चर करते थे, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें लिखने से क्या होगा पता है? कि अगर तुम्हारा हस्बैंड तुमको खुला देने के बारे में सोच भी रहा होगा तो वो नहीं देगा। वो ये सोचेगा कि ये कितना बकवास लिखी, अब मैं इसका जवाब लिखूंगा। तो अपने को झगड़ा नहीं करना है, अपने को क्या करना है? खुला चाहिए। तो खुला चाहिए तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखना है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो लोग एक साथ नहीं रहना चाहते। ऐसा होता है मामला, मतलब एक इज्जत से रहना है। अभी क्या, अब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ख़त्म करना है, तो जब ख़त्म करना है तो फिर झगड़ा करके फ़ायदा नहीं। झगड़ा उनसे करते, शिकायत उनसे करते जो अपने होते, जो पराए होते। अगर अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर किसी का धक्का लग गया हमको, तो सामने वाला क्या बोलता है? सॉरी बोलता है, हम उसे आगे जाने देते हैं। या हमको किसी का, अगर हमने किसी को धक्का दे दिया तो हम उसको सॉरी बोल देते हैं। हम झगड़ा नहीं करते, अरे तुम वहाँ से क्यों नहीं गए, हमको धक्का क्यों मारा। वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो पराया इंसान है। वैसे ही जब तुम अभी साथ में नहीं रहना है तो वो पराया इंसान के बराबर ही। अभी जब खुला हो जाएगा तो वो अनजान गैर महरम हो जाएगा। तो इसके लिए कीचड़ नहीं उछालने का, तो एक सिंपल लेटर लिखा जाए कि देखो हम, तुम ऐसे, बीवी खुद लिख सकती है या वकील के द्वारा लिखवा के ले सकती है कि ये औरत जो है आपकी वाइफ है, ये आपके साथ नहीं रहना चाहती, ये कारण है, और वो उसके लिए हमने खुलानामा दिया, तो आप ये प्लीज़ साइन करके दे दो। खुलानामे में नॉर्मली इस्लामिक तौर पे बीवी को जो मेहर दी गई है वो उसे वापस देनी होती है हस्बैंड को। लेकिन अक्सर इंडिया के अंदर ऐसा भी होता है कि हस्बैंड माफ़ कर देते, बोलते ठीक है मुझे मेहर नहीं चाहिए। मतलब आज के डेट में क्या तो भी मेहर होती है 20-25 हज़ार, जो भी एक नॉमिनल अमाउंट होता है, तो शौहर लोग मना कर देते। और अगर कोई घटिया आदमी है तो तुम उसको 20-25 हज़ार भी वापस दे दो अगर वो ज़िद कर रहा है तो, क्योंकि तुमको खुला चाहिए, तुम चाहते हो कि तुम्हारा पीछे छूट जाए उससे। तो 20-25 हज़ार कोई बड़ी बात नहीं है। और साथ में कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, हस्बैंड ये भी बोल सकता है कि उसको, उसके घर वालों ने जो तुमको शादी के टाइम, मतलब लड़की को शादी के टाइम जो जेवर चढ़ाए थे वो भी वापस दो। तो इस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर्ड रहो, अगर वो मांगे तो तुमको देना पड़ सकता है।
अक्सर मैं जो खुलानामा बना के देता हूँ उसमें मैं ये लिखवा लेता हूँ कि हस्बैंड मेहर माफ़ कर रहा है, कि जो मेहर का पैसा है वो वापस नहीं लेगा और लड़की को जो भी तोहफे मिले, कपड़े, दुल्हन का ड्रेस वगैरह वगैरह, वो सब लड़की के पास ही रहेगा। अब जब बच्चे की बात आती है तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों पे डिपेंड होता है कि बच्चे किसके पास रहेंगे और बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, इस तरीके से। तो हर खुलानामा एक डिफरेंट बनता है। अगर मैं किसी को खुलानामा बना के दे रहा हूँ तो मैं उससे अच्छे से डिस्कशन करता हूँ और मैं सबसे पहले ये भी बोलता हूँ कि क्या तुमने ये फाइनल सोच लिया है कि तुमको तुम्हारे हस्बैंड के साथ रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि खुला लेना, डिवोर्स लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा ज़िंदगी का डिसीजन है। तो इसको घाई में नहीं लेना चाहिए, छोटी मोटी बातों पे नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप खुलानामा बनवाना चाहते हो या अगर आप खुला लेना चाहते हो या अगर आपकी वाइफ खुला लेना चाहती है, इस बारे में आप डिस्कशन करना चाहते हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग न्यू एडिशन में तलाक कैसे ली जाती है, उसके ऊपर क्या प्रोसीजर है, कानूनी तौर पे इस बारे में चर्चा करेंगे।